यस, 8th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द सीस्मिक वेव्स। जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है, जो उसका वॉल्यूम है, वो किससे मेजर किया जाता है? उसके एम्पलीट्यूड से। द रिक्टर स्केल इज द बेस्ट नोन स्केल फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। रिक्टर स्केल जो है वो बेस्ट एक स्केल है जिससे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। दिस स्केल गिव्स अ मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड एट द अर्थक्वेक्स फोकस। ये स्केल मेजर करता है कि इस अर्थक्वेक के टाइम पर कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। द रिक्टर स्केल वॉज डिवाइज्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर। जो ये साइंटिस्ट है चार्ल्स रिक्टर, इन्होंने इसकी इन्वेंशन की थी। द रेंज ऑफ रिक्टर स्केल इज 0 to 10 और जो इसकी स्केल की रेंज है वो है 0 to 10। द स्केल इज लॉगरिथमिक, that is a change in the value on the scale by 1 correspond to 10 times change in the energy associated with the earthquake. For example, an earthquake is 5 magnitude is 10 times more powerful than the earth of 4 magnitude. An earthquake of 5 magnitude is 100 times more powerful than the earthquake of 3 magnitude. The earthquake is having magnitude of 7 on the Richter scale are really destructive. जो ये स्केल है इसके ऊपर 0 से 10 तक का मार्क होता है और ये 10 एक जो पॉइंट है एक कॉरेस्पॉन्ड 10 टाइम्स को शो करता है। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका मतलब वो 4 मैग्नीट्यूड से 10 टाइम्स मोर पावरफुल है। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा जो अर्थक्वेक है वो डिस्ट्रक्टिव होता चला जाएगा। MCQs है। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स लीड टू earthquake. The graphical record of the intensity of seismic waves is called seismograph. Next है आपका damaging effect of earthquake. The damaging effect of earthquake are as follows. सबसे पहला है human made structure such as buildings, railway tracks, roads, bridges, factories, dams, etc. get severely damaged in an earthquake. earthquake की वजह से जो human made structure है वो कहीं से भी damage हो सकता है। People get trapped inside the collapsed structure and many may die. और अगर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, गिरता है, तो उसमें काम करने वाले, उसमें होने वाले ह्यूमन जो बीइंग हैं उनको नुकसान होता है, यहाँ तक कि वो मर तक सकते हैं। फायर ऑफन ब्रेक्स out following an earthquake that can be caused by sparking from electrical short circuits. अगर earthquake के टाइम पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फायर अकर हो सकती है। ग्राउंड वाटर पाइप्स यूजुअली रप्चर टोटली डिस्टरप्टिंग म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम। और अर्थक्वेक की वजह से जो ग्राउंड वाटर पाइप्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, तो वाटर सप्लाई सिस्टम रुक जाता है। ट्रेमर्स इन हिली एरियाज एंड माउंटेन्स cause landslides that can cause huge loss of life and property. अगर हिली एरियाज में वाइब्रेशन होती है, ट्रेमर्स आते हैं, कंपन, ट्रेमर्स का मतलब है कंपन होता है, तो माउंटेन्स पर लैंडस्लाइड होती है और उसकी वजह से बहुत लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सीवियर सिस्टम कैन बस्ट ओपन रिलीजिंग सीवेज वाटर दैट कैन कॉज एपिडेमिक। सीवर सिस्टम जो है वो बस्ट आउट हो जाता है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होने का खतरा है। अर्थक्वेक कैन डैमेज चेंज द कोर्स ऑफ रिवर एंड कॉज फ्लड। अर्थक्वेक की वजह से रिवर्स अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं जिसकी वजह से फ्लड आ जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कम टू द स्टैंड, स्टिल इलेक्ट्रिक पोल्स गेट अपरूटेड, मोबाइल फोन्स, टीवी टावर्स कोलैप्स। कम्युनिकेशन सिस्टम भी अर्थक्वेक की वजह से सब खराब हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि टावर खराब हो टूट जाते हैं, पोल्स टूट जाते हैं। एन अर्थक्वेक अंडर द ओशन फ्लोर समटाइम्स जनरेट पावरफुल सी वेव्स कॉल्ड सुनामी। In deep water, tsunami can have width of 100 to 200 km, may travel 100 of kilometers across deep ocean, reaching speed of about 700 to 800 km per hour. Tsunami cause a great loss of life and property in the coastal region. और अगर सी ओशन में अर्थक्वेक आ जाता है तो उसकी वजह से सुनामी आ जाता है, और जो सुनामी में जो पानी आता है उसकी जो स्पीड होती है 200 से 300 किलोमीटर और 700 से 800 किलोमीटर की होती है, जिससे कि प्रॉपर्टी का लॉस होता है। अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स। इन हाई सिस्मिक जोन्स द यूज ऑफ लाइट कंस्ट्रक्शन materials like mud or timber is better than
using heavy construction material. Keep roofs as light as possible in case the structure falls during earthquake. The damage will not be heavy. जो seismic zones होते हैं, high seismic zones का मतलब है जो कि earthquake prone areas होते हैं, वहां पर जो हल्की टिम्बर का यूज किया जाता है, वुड से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जिससे कि डैमेज कम हो. The cupboard and shelf should be fixed to the walls so that they do not fall easily. Cupboard को फिक्स रखा जाता है walls के साथ. Wall clocks, photo frames, water heaters, etc. should be hung properly so that they do not fall on the people. Wall clocks को, photo frames को भी इस तरीके से लटकाया जाता है ताकि वो लोगों के ऊपर, किसी के ऊपर गिरे ना. All buildings, especially tall buildings, should have fire fighting equipment in the working order. सभी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को वर्किंग ऑर्डर में रखा जाता है. इंस्टॉल आउटवर्ड्स ओपनिंग डोर्स, इंश्योर दैट डोर ओपन इजीली. और एग्जिट डोर भी इस तरीके के इमरजेंसी डोर बनाए जाते हैं जो कि अर्थक्वेक के टाइम पे इजीली ओपन हो जाए. सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. सेफ्टी मेजर्स क्या है? आउटसाइड सेफ्टी मेजर्स. Move to an open area immediately. If you are traveling in your car or bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to an open area away from all tall buildings, trees, bridges, flyover and electric cables. अब जब भी अर्थक्वेक आए तो कहा जाता है कि ओपन एरिया में आ जाएं. किसी भी जगह पर आप बस में या किसी कार में कहीं भी से हैं तो आप जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, ट्रीज से सबसे दूर हो जाएं. मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, ओवर हेड इलेक्ट्रिक केबल्स लाइन एंड एनी अदर स्ट्रक्चर कैन कोलैप्स. ब्रिजेस की या किसी भी ओवर हेड इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह जहां पर भी हो उनसे दूर हो जाना चाहिए. इंडोर सेफ्टी मेजर में क्या है? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल शेकिंग स्टॉप. जब तक कि अर्थक्वेक रुक नहीं जाता, किसी भी टेबल के नीचे सबको बैठ जाना चाहिए. इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. अगर आप बेड पर हैं तो पिलो से अपना सिर ढक लेना चाहिए और वहीं पर बैठ जाना चाहिए. इफ यू मैनेज टू कम आउट योर हाउसेज, go to an open space like a garden or a park where you will be safe. अगर आप घर के बाहर आ सकते हैं तो आकर के आपको किसी गार्डन या पार्क में खड़े हो जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम विंडो, बुक केस, फाइल कैबिनेट्स, हैवी मिरर्स एंड अदर ऑब्जेक्ट कुड फॉल. जो गिरने वाली चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए. किचन में रेफ्रिजरेटर, कुकिंग गैस स्टोव, ओवर कैबिनेट, इनसे भी आपको दूर हो जाना चाहिए. टर्न ऑफ द पावर सप्लाई एंड गैस सप्लाई. गैस सप्लाई को और पावर सप्लाई को बंद कर देना चाहिए. यहां पर इसकी एक्सरसाइज है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल फेनोमेना. तो यहां पर आपका आएगा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. व्हेन वी रब थिंग्स दे गेट चार्ज. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. व्हेन एन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद अ फर, इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज. Which of the following is the central layer of the earth? Mantle. An uncharged object can be charged by conduction. The process of transferring of charge from a charged object to the earth is called earthing. Which of these is used to protect building from lightning strike? Lightning conductor. The best known scale for measuring the magnitude of the earthquake is called Richter scale. एक फिगर यहाँ दी गई है. इसमें the glass rod is rubbed with a piece of silk. The glass rod acquire positive charge. उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर है fill in the blanks. When an electric charge move, they constitute an electric energy. Franklin's experiment showed that lightning was actually static electricity. Weak points on the Earth's crust are called faults. The waves generated inside the Earth's surface of due to an earthquake are called seismic waves. Like charge repel and unlike charge attract each other. Repulsion is the sure test of electrification. Charging an object by bringing a charged object near it but not touching it is called charging by induction. The flow of energy charge through the air accompanied by heat and light is called lightning. इससे आगे आपको क्वेश्चन आंसर्स एक PDF फाइल में मिलेंगे.